दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। हरियाणा में भाजपा को 5 सीटें मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली 50-50। अभी हरियाणा सरकार ने जब रिव्यू किया तो उनको समझ में आया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक के उतने काम नहीं करता, पब्लिक की उम्मीदों को पूरा नहीं करता, पब्लिक को सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक में सरकार के प्रति नाराज़गी है। अभी हरियाणा की सीएम नायब सैनी ने एक ऑर्डर पास किया है कि सभी ज़िलों में समाधान शिविर लगाए जाएंगे, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे हरियाणा के अन्य ज़िले हों, तो वहाँ पर समाधान शिविर लगाया जाएगा और वहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाएगा और आपकी कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका आप समाधान करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको हो रही होंगी, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मैटर हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का मैटर हो, चाहे ज़मीन का पंजीकरण हो, चाहे लोकल बॉडी का नो ड्यू सर्टिफिकेट हो, इसमें भी दिक्कत आती है। म्यूनिसिपल कमेटी से नक्शा अनुमोदन करना हो, नक्शा पास करवाना हो अपने घरों का, अपने दफ्तरों का, उसमें दिक्कत आती है आपको। बिजली की समस्या आपको आ रही होगी, पावर कट लग रहे होंगे, कहीं ट्रांसफार्मर खराब, कहीं पर सप्लाई ही नहीं हो रही है, तो उसकी भी समस्या का समाधान आप लोग करा सकते हैं। पानी की समस्या का समाधान, सिंचाई की समस्या का समाधान, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पेंशन तथा अपराध की शिकायतें और राशन कार्ड में आ रही समस्याओं का भी आप लोग समाधान करा सकते हैं। और इसका जो टाइम दिया गया है, टाइम है 9 to 11, यानी 9 बजे सुबह से और 11 बजे तक आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे उनको कहाँ जाना पड़ेगा समस्याओं का समाधान कराने के लिए। तो लघु सचिवालय आपने देखा होगा, सेक्टर 12 का डीसी ऑफिस देखा होगा, वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा बड़खल तहसील आपने देखी होगी, वहाँ पर भी समाधान शिविर लगाया जाएगा। और बल्लभगढ़ आपने लघु सचिवालय देखा होगा, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। यानी 3 जगह ये समाधान शिविर लगने वाले हैं। अब सीएम साहब ने इसका आदेश दे दिया है और सीएम साहब ने बोला है कि रोज़ाना समाधान शिविर लगने चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने साफ साफ ये भी बोल दिया है कि समाधान शिविर का मतलब है कि वहाँ पर समाधान होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जाए और उसी समस्या का समाधान ना हो। ऐसी हालत में पब्लिक सीधा सीएम से कंप्लेन कर सकती है। अब सीएम से कंप्लेन करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ट्विटर पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, सीएमओ का ट्विटर हैंडल होता है, वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, सीएम विंडो पर कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और सरकार खुद नज़र रखेगी कि किसकी समस्या का समाधान हो रहा है, किसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आपने देखा होगा सीएम साहब ने साफ साफ बोला था, भैया कुछ अधिकारी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो इनको सुधार लिया जाएगा, उनको ठीक कर लिया जाएगा। अब फरीदाबाद में तो ठीक ठाक है, मुझे लगता है यहाँ पर भाजपा की जीत भी हुई है, लेकिन और भी बहुत सारे ज़िले होंगे, चाहे रोहतक, सोनीपत और भी कई ज़िले होंगे जहाँ पर भाजपा की हार भी हुई है और वहाँ की रिपोर्ट भी नेगेटिव गई है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इवन सुनने में आया है कि रोहतक के जो अरविंद शर्मा हैं, जो भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, भैया ऑफिसर बेलगाम हैं, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि रोहतक में इतनी बुरी हार मिली। इसके अलावा सिरसा में, हिसार में भी भाजपा की हार हुई है। तो खैर ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, ये तो सरकार को देखना है कि उनको कैसे काम करना है। लेकिन हमारा काम था, अगर सरकार ने कोई ऑर्डर पास किया है, प्रशासन ने कोई सूचना दी है पब्लिक के लिए, तो हमारा काम है वो सूचना आप तक पहुंचाना। तो हमने आपको पहुंचा दी सूचना। अब आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए, चाहे बिजली, पानी, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन और भी जो तमाम समस्याएं होती हैं जिनको मैंने बता दिया, वीडियो फिर से देख लीजिए।
इसके समाधान के लिए या तो लघु सचिवालय पहुंच जाइए, सेक्टर 12 डीसी ऑफिस के बाहर ही, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाहर स्पेस है, वहीं पर ये समाधान शिविर लगाए जाएंगे। और जो बड़खल तहसील है वहाँ भी बाहर जो स्पेस है वहीं पर आपको समाधान शिविर मिल जाएंगे। इसी तरह बल्लभगढ़ में भी मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पर अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो मीडिया आपकी सेवा में हाजिर है, सरकार भी आपकी सेवा में हाजिर है। तो आप हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता चले भाई वहाँ पर क्या वाकई में समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्या सच में जो सरकार ने ऑर्डर पास किया है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो देखते हैं, जो भी होगा बताया जाएगा, लेकिन अच्छी बात है इसी तरह के समाधान शिविर तो हमेशा लगने चाहिए ताकि जनता जो भटक रही है, राशन कार्ड ठीक करवाने, इनकम ठीक करवाने, परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी आईडी में कोई दिक्कत, पेंशन रुक गई है इसमें दिक्कत आती है, सीवरेज की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ऐसी तमाम समस्याएं हैं कि जनता परेशान होती है। रोज़ाना 100 फ़ोन तो हमारे पास भी आ जाते हैं, भाई ये दिक्कत, वो दिक्कत, यहाँ दिक्कत, वहाँ दिक्कत। खैर, अब प्रशासन आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला है तो हम भी खुश हैं और आप भी खुश हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद।